नमस्ते, सत श्री अकाल। तो दोस्तों, चेस खेलते हैं आप? मुझे तो बचपन से इस गेम का बहुत शौक रहा है और सच बताऊं तो इस गेम ने मुझे जिंदगी के कुछ ऐसे सबक दिए हैं जो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। देखा जाए तो लाइफ में किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी और कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है और ये स्ट्रैटेजी से भरा हुआ गेम हमें बहुत कुछ सिखा देता है। तो जो सबक मैंने सीखे आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आई होप आपके भी काम आएंगे। पहली सीख, पेशेंस बहुत जरूरी है बॉस। चाहे आप इस गेम में कितनी भी स्मार्ट स्ट्रैटेजीज बनाए, लेकिन अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आपका जीतना इम्पॉसिबल। जिस तरह से इस गेम में हर चाल के साथ में आपका खेल बदलता है ना, उसी तरह से जिंदगी भी बदलती रहती है। आपके हर कदम के साथ आपकी जिंदगी एक नई दिशा तय करती है। तो अगर आप लाइफ में कोई लक्ष्य पाना चाहते हैं ना, तो पूरी पेशेंस के साथ सही कदम आगे बढ़ाएं, सही चाल चले, सफलता आपकी होगी। दूसरी सीख, कभी कभी चाल पीछे भी लेनी पड़ती है दोस्त। क्या है कि चेस के गेम में जीतने के लिए हमेशा आगे बढ़ने की स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। कभी कभी सामने वाले की चाल को समझकर अपनी चाल वापस भी लेनी पड़ती है। और उसी तरह से लाइफ में भी सक्सेसफुल होने के लिए हमेशा आगे बढ़ना जरूरी नहीं है। कभी कभी सिचुएशन के हिसाब से हमें कुछ कदम वापस लेने पड़ते हैं, पीछे लेने पड़ते हैं और फिर फुल डिटर्मिनेशन के साथ सोच समझकर सही कदम आगे बढ़ाएं, सफलता आपकी होगी। तीसरी सीख, सिर्फ बड़े मोहरे ही गेम नहीं जिताते। चेस के गेम में छोटे मोहरों की भी उतनी इंपॉर्टेंस है, उतनी ही जरूरत है जितनी की बड़े मोहरों की। उसी तरह से रियल लाइफ में हर लेवल के इंसान के साथ में जुड़ाव रखना जरूरी है, प्यार बनाए रखना जरूरी है। अगर चेस के गेम में हम हाथी, घोड़े, वजीर, प्यादे, राजा, रानी, इन सब के बीच में तालमेल नहीं बनाएंगे तो हम हार सकते हैं। और इसी तरह से आपके फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, कोलीग्स, आपके घर और ऑफिस में आपके अंडर जो काम कर रहे हैं, उनके साथ अगर सही तालमेल ना बिठाया जाए, घुल मिल के ना रहा जाए, तो लाइफ में आप सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। तो जीतने के लिए क्या जरूरी है? अपने बिहेवियर में हम्बलनेस लाना, सबसे प्यार से मिलना, छोटी छोटी बातों पर एडजस्ट करना, सबको लव एंड रिस्पेक्ट देना। चौथी सीख, सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं होता। चेस में कई बार हम सामने वाले को मात देने के लिए चाल कुछ और सोचते हैं, लेकिन सामने वाले की चाल को देखकर हमें अपनी चाल बदलनी पड़ती है। और उसी तरह से लाइफ में हम कितनी भी प्लानिंग बनाए, जरूरी नहीं है कि रिजल्ट्स हमारे फेवर में ही हो। जरूरी नहीं कि हर बार सब कुछ हमारे हिसाब से हो। तो ऐसे में हार नहीं माननी चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। बस जरूरत है थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाने की और सिचुएशन के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को बदलकर सही कदम आगे बढ़ाने की। लक्ष्य ना उछल होने पाए, कदम से कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल। अब आखिरी सीख, चेस में एक गलत कदम से नुकसान हो भी सकता है, लेकिन अगर हम टाइम रहते सही चाल चल दे तो बिगड़ी बात बनाई भी जा सकती है। और उसी तरह से लाइफ में भी हम बहुत सी गलतियां करते हैं, बहुत से फेलियर्स मिलते हैं, लेकिन अगर हम टाइम से सही कदम चल दे तो हम सिचुएशन संभाल सकते हैं, दोबारा जीतने के लिए खड़े हो सकते हैं। जैसे कि कौन बनेगा करोड़पति में मैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट तक पहुंची, लेकिन अपनी कम स्पीड की वजह से हॉट सीट पर नहीं पहुंच पाई। बहुत दुख हुआ था, आंसू भी बहाए थे, लेकिन फिर खड़ी हुई और सोचा क्या ऐसा करूं जिससे कि अपने फेलियर के दर्द को कम कर सकूं। बस कुछ सही कदम बढ़ाए और आज आपके सामने खड़ी हूं, उस हारे हुए वक्त से ज्यादा मैच्योर, ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा सक्सेसफुल। तो बस गलतियों से ना घबराएं, फेलियर से कुछ सीखें और दोबारा खड़े हो जाएं, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं, ठीक है ना? और मेरी एक वीडियो है सक्सेस के 5 मूल मंत्र, जरूर देखें, आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए चलती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्यारी प्यारी दिल की बातों के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय, लव यू ऑल।